हाय। आज हम कुछ विकेबलरी के बारे में बात करेंगे और ये विकेबलरी होगी कोविड के सिलसिले में। 2019 का एंड आखिरी 3 महीने जो थे उनसे इस चीज की इब्तिदा हुई यानी कोविड की। और एक उसके जो असरात हैं हर स्फीयर पे, हर जोग्राफिकल कंट्री पर, जोग्राफिकल एरिया पर, वो हम आज भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं। जहां एक तरफ इसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े किए हैं, वहीं कोविड आज का एक ऐसा टॉपिक है जो आप लैंग्वेजेस से लेकर किसी भी तरह के टेस्ट या किसी भी तरह की जनरल नॉलेज वर्ल्ड अफेयर में टॉप लेवल पर है। इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस पर एक वीडियो बनाएं और इससे रिलेटेड अहम तरीन विकेबलरी से आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो कोविड बेसिकली किस चीज का ब्रीफ है? कोविड ब्रीफ है कोरोना वायरस डिजीज 2019। हमने तमाम विकेबलरी को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है नाउन्स की। पहला वर्ड है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है अ सडन अकरेंस ऑफ समथिंग अनवेलकम सच एज वॉर और डिजीज। किसी चीज का फूट पड़ना, जो कि और फूट पड़ना यानी जो आपको अच्छी ना लगे, कोई जंग, कोई बीमारी। एपिडेमिक, a widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time। एक कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एक मखसूस कम्युनिटी में एक मखसूस वक्त तक फैले। इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं मुत्तअद्दी, एक से दूसरे को लगने वाली। लेकिन ये एक मखसूस कम्युनिटी के लिए हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लू या मलेरिया, इस तरह की चीज। पेंडेमिक, प्रिवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड। वबा, पेंडेमिक यानी वबा, एक ऐसी चीज जो पूरे मुल्क को अपने कंट्रोल में ले ले या पूरी दुनिया को। इसलिए हम कोविड के लिए वर्ड यूज करते हैं पेंडेमिक। दूसरा वर्ड है मजर्स। मजर्स यानी अ प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन टेकन टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस। एक ऐसा तरीकेकार इख्तियार करना यानी रोकथाम के लिए इंसदाद करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग समथिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड। एक अमल जिसके जरिए एक चीज एक से दूसरे में मुंतकिल होती हो। ट्रांसमिशन यानी मुंतकिली। अब जैसे कि कोविड के सिलसिले में है कि कोविड जो है उसके जरासीम एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं। लॉकडाउन, लॉकडाउन इन, ऑन, अंडर, आप ये तमाम के तमाम प्रीपोजिशन के साथ यूज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ आइसोलेशन और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इंस्टीट्यूटेड एज अ सिक्योरिटी मेजर। किसी भी जगह पर या कहीं अकेला रखना किसी चीज को या लिमिट कर देना एक्सेस, ताकि आप सिक्योर रह सकें, आपकी हिफाजत की जा सके। दूसरा वर्ड है फेस मास्क, नॉट न्यू। फेस मास्क हर किसी ने सुन रखा है। अ प्रोटेक्टिव मास्क कवरिंग द नोज एंड माउथ और नोज एंड आईज। ये मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, आज भी है। सैनिटाइजर, a substance or product that is used to reduce or eliminate pathogenic agents, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। इस तरह पैथोजेनिक एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह। एक ऐसा लिक्विड या एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हम किसी बैक्टीरिया या वायरस को कम करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करें। रिड्यूस कम करना, एलिमिनेट खत्म करना। आइसोलेशन यानी तन्हाई, द प्रोसेस और फैक्ट ऑफ आइसोलेटिंग और बीइंग आइसोलेटेड। आइसोलेशन आपने खुद सुना होगा कि सेल्फ आइसोलेशन या कम्युनिटी आइसोलेशन, इस तरह कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो वो किस तरीके से तन्हा रहे ताकि दूसरों को उससे बीमारी ना लगे। नेक्स्ट वर्ड इज क्वारंटीन।
Quarantine यानी a state, period or place of isolation in which people that been exposed to infectious or contagious disease are placed. एक ऐसा एरिया, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा वक्त या जगह जहां आप कुछ ऐसे लोगों को रखें जो किसी खतरनाक बीमारी के जेरे असर हों। नाउ वी शुड टॉक अबाउट सम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में चलें आप बात करें। सबसे पहला वर्ड है कंटेजियस। कंटेजियस spread from one person or organism to another typically by direct contact। कंटेजियस का मतलब होता है मुत्तादी, चिपकने वाली या एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाली। कंटेजियस के लिए हम सिर्फ नेगेटिवली ही नहीं बल्कि इसे हम पॉजिटिवली कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हर स्माइल इज कंटेजियस, यानी उसकी स्माइल जो है वो बहुत ही खींचने वाली या अच्छी है। दूसरा वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी एनी हाउ करने वाली चीज, ओब्लिगेटरी, जहां आपके पास कोई चॉइस ना हो। जैसे कि लॉकडाउन हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप उसे ना माने। नेक्स्ट वर्ड इज वॉलंटरी। वॉलंटरी जब आपकी मर्जी पर हो कोई चीज कि आप करना चाहें या नहीं, ऑप्शनल, इट्स योर चॉइस, आप डिसाइड करें उसके बारे में। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, यानी जो पहले कभी ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड, इट नेवर हैपेंड बिफोर। कोविड बिल्कुल जो 19 है वो। नेक्स्ट वर्ड इज फैटल, काजिंग डेथ, कोई खतरनाक चीज जो मौत का बायस बने। लेट्स टॉक अबाउट सम वर्ब्स। टू बेन गैदरिंग। अब जितने भी हम वर्ड्स यूज करेंगे वो बेसिकली वर्ड के साथ पूरा एक फ्रेज होगा जो आपको बहुत ज्यादा क्लियर एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। टू बैन गैदरिंग यानी मेल मिलाप पे पाबंदी, नॉट अलाउड। लोगों का आपस में मिलना जुलना या महफिलें करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था लॉकडाउन में। नेक्स्ट वर्ड है टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, किसी चीज की का कांटेक्ट जो है वो लिमिट कर देना, किसी चीज को लिमिटेड कर देना। अब बैन होता है बिल्कुल ही खत्म कर देना किसी चीज को, और रिस्ट्रिक्ट जो होता है वो किसी ना किसी हद तक उस चीज के लिए आपको एक्सेस होती है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट वर्ड इज टू सील बॉर्डर्स, टू क्लोज कंप्लीटली। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने एक दूसरे के लिए बॉर्डर सील कर दिए, यानी नो ट्रैवल, नो जर्नी, नथिंग वाज अलाउड। नेक्स्ट वर्ड इज टू अवॉइड कांटेक्ट, किसी से कांटेक्ट करना या किसी की एक्सेस में आना अवॉइड करना। ट्राई नॉट टू डू कांटेक्ट, यानी लोगों के साथ किसी के साथ कांटेक्ट ना करना, स्पेशली द फेस टू फेस। नेक्स्ट वर्ड इज टू स्टॉक अप ऑन ग्रोसरीज। स्टॉक अप ऑन ग्रोसरीज जब बहुत सारी लोगों ने ग्रोसरी जमा की इस खौफ की वजह से कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, इसलिए इट इज नॉट बैड, इट्स ओके कि कोई चीज स्टॉक करना, जरूरत से ज्यादा जमा कर लेना। सम मोर वर्ब्स। टू होर्ड गुड्स, चीजें जखीरा करना। टू स्टोर गुड्स, मायनेज के। अब ये जो वर्ड है ये नेगेटिव है, यानी आप इतनी जखीरा कर लें चीजें कि दूसरों के लिए रहें ही ना। नेक्स्ट वर्ड है टू शट नॉन एसेंशियल बिजनेसेस। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि ज्यादातर अननेसेसरी बिजनेसेस जो थे, जैसे कि कपड़े के मार्केट से, ब्यूटी पार्लर से, सलून्स थे, ये तमाम चीजें बंद कर दी गई थी। इंतहाई अहम चीजों के सिवा बाकी तमाम चीजें बंद थी, तो हम इसके लिए कह सकते हैं टू शट नॉन एसेंशियल बिजनेसेस, टू क्लोज अननेसेसरी बिजनेसेस। नेक्स्ट वर्ड इज टू पोस्टपोन इवेंट्स, कोई भी खास जो काम है उसे, किसी इवेंट को मुलतवी कर देना।
टू प्लान फॉर सम अदर टाइम, यानी किसी और वक्त के लिए उसे रख छोड़ना। टू कंट्रोल द स्प्रेड, फैलाव को कंट्रोल करना। टू लिमिट द स्प्रेड, यानी उसे रिस्ट्रिक्ट करना कि उसे कंट्रोल किया जा सके फैलाव को। टू कंटेन द ट्रांसमिशन, मुंतकिली को कंट्रोल करना, कंटेन करना, कंट्रोल करना। टू लिमिट द ट्रांसमिशन, यानी मुंतकिली कम से कम हो जरासीम की, वायरस की। टू डेवलप सिम्टम्स, टू स्टार्ट टू हैव सिम्टम्स, यानी कुछ मखसूस अलामात जाहिर होना। टू डेवलप सिम्टम्स, मखसूस अलामात जाहिर होना। टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, टू कीप सेफ एल्डरली, अनवेल और वीक। वल्नरेबल किसे कहते हैं? वो लोग जो बीमार हों, जो बूढ़े हों, जिनको इस वायरस का सबसे ज्यादा जिन पर असर हो सकता था उनके लिए, तो उनकी हिफाजत करना, उन्हें इनसे बचाना। नेक्स्ट वर्ड इज टू हंकर डाउन। टू हंकर डाउन, टू स्टे इन सेफ प्लेस until something bad finish, यानी कि घर पे रहना या आलती पालती मार के बैठ जाना किसी ऐसी जगह पर, किसी हिफाजती जगह पर, ताकि कोई बुरी सिचुएशन या कोई बुरी चीज गुजर जाए। नेक्स्ट वर्ड इज टू फ्लैटन द कर्व, to prevent a quantity from increasing within a short time. Flatten the curve, यानी किसी तक बुरी चीज को, किसी प्रॉब्लम्स को कोशिश करना कि कम से कम किया जाए उसे। Hope this video will help you out. Thank you for watching.